हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ अ टीचर शुड डील विद द इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ क्लासरूम। यानी कि जो एक टीचर होता है उसी क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, टीचर उन डिफरेंस से कैसे टैकल कर सकता है, उसे कैसे उनसे डील करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, डिवाइड द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मेंटल एज। नहीं, हम बच्चों को उनकी मेंटल एज के हिसाब से डिवाइड कर देंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि इंटेलिजेंट बच्चों को एक साथ, ठीक है, जो थोड़े मिडल है उनको एक साथ, नहीं, हम ये नहीं करेंगे। नो द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, डिज़ाइन द करिकुलम एज पर द इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट। ये भी सही है। अडॉप्ट अ सिंगल मेथड ऑफ टीचिंग, नहीं, हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही मेथड को यूज़ करेंगे तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस को टैकल नहीं करेगा। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेकंड या थर्ड। अब देखिए, नो द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है, ये होना चाहिए कि टीचर को हर बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता हो। पर इससे क्या क्या होगा, इससे इस ऑप्शन के कंपैरिजन में बेटर है थर्ड ऑप्शन, डिज़ाइन द करिकुलम एज पर द इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट। ठीक है। सेकंड है, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर एट सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020। अब देखिए, NEP 2020 ने बेसिकली 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है। पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, सेकेंडरी जो सेकंड स्टेज है वो है प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड है मिडल स्टेज, और जो फोर्थ है वो है सेकेंडरी। ठीक है। अब जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें एज ग्रुप 3 to 8 के बच्चे आते हैं, मतलब जिनकी एज 3 से लेके 8 तक है। और उसमें क्लासेस कौन सी है, इसमें आपकी प्री स्कूल और प्राइमरी की क्लास होंगी। जो प्रीपेट्री है उसमें 8 से लेके 11 साल तक के जो बच्चे हैं वो आते हैं, और उनकी क्लासेस हो जाएंगी 3 and 5। मिडल में इसमें 11 to 14 जिन एज ग्रुप के बच्चे आएंगे, और उनकी क्लासेस कौन सी हो जाएंगी 6 to 8। अब जो लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, इसमें आएंगे 15 to 18 एज ग्रुप के बच्चे, और जो उनकी क्लासेस होंगी वो होगी 9 से लेके 12 तक। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो होगा सेकंड, जिसमें लिखा है 9 to 12। ठीक है। फिर है, सेम सब्जेक्ट शुड नॉट बी केप्ट फॉर 2 consecutive पीरियड इन अ टाइम टेबल। दिस स्टेटमेंट, वन सेकेंड, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन। यानी कि जो दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो सेम सब्जेक्ट है, उन्हें एक साथ नहीं रखना चाहिए। यानी कि अगर सेकंड पीरियड मैथ का है तो थर्ड पीरियड हम साइंस का नहीं रख सकते। यानी कि जिनकी जो नेचर होता है वो सेम सेम होता है, उनको हमें एक साथ नहीं रखना चाहिए। अब ये कौन सा प्रिंसिपल है? सो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, ये नहीं होगा। इलास्टिसिटी का मतलब है विविधता आना, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी वो रखना। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। इस प्रिंसिपल के हिसाब से तो हमें सेम जिनका नेचर होता है उन्हें एक साथ रखना चाहिए। थर्ड आएगा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, और फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। ये आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि जब हम अपने स्कूल में अपनी क्लासेस में वैरायटी रखेंगे, यानी कि बच्चों ने अभी मैथ पढ़ी, ठीक है, तो अब उनको हमें थोड़ा शांत, उनका दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट पीरियड हम म्यूज़िक का या गेम्स का रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ लर्नर। इनमें से कौन सा लर्नर की लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट नहीं करता है? ये जो नोट वाला होता है इसे आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है। फर्स्ट है मोटिवेशन,
सेकंड है डिज़ायर फॉर लर्निंग, थर्ड वन इज़ इंटेलिजेंस एंड फोर्थ है सोशल रिकॉग्निशन। अब देखिए, अगर कोई बच्चा सीखता है तो मोटिवेशन मस्ट है। जब तक बच्चा मोटिव नहीं होगा तो वो कैसे सीखेगा। सेकंड है डिज़ायर फॉर लर्निंग, उसके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी मैटर करती है। पर फोर्थ सोशल रिकॉग्निशन, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ग्रुप डायनामिक कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय, यानी कि ग्रुप डायनामिक को आप कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं। रीडिंग बुक्स, नोट टेकिंग, कोलैबोरेटिव वर्क और या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, इसमें ग्रुप की बात की गई है, यानी कि बच्चे एक साथ खेलते हैं, ठीक है, या ग्रुप में काम करते हैं। तो वो आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। थर्ड वन कोलैबोरेटिव वर्क, रीडिंग बुक, नोट टेकिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप ग्रुप डायनामिक कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आज के ये 5 क्वेश्चन थे, होपफुली आपको समझ आए होंगे और आपको स्ट्रैटेजी का भी पता चला होगा कि ऑप्शंस को देख के हम कैसे उनको टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।